रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। आदिवासी आरक्षण विधेयक को कल पास कराया जाएगा। आरक्षण विधेयक पर बीजेपी विधायक दल संशोधन प्रस्ताव देगी। इसके अलावा आरक्षण 13 से बढ़ाकर 16% किए जाने का प्रस्ताव है। संशोधन के साथ ही साथ विधेयक को समर्थन दिया जाएगा, ये बात कही नारायण चंदेल ने। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल सदन में आरक्षण को लेकर संशोधन विधेयक पास किया जाएगा, पेश कराया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इस वक्त न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आशीष, कल एक बड़ा और अहम दिन है, चूंकि आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ है। उपचुनाव का दौर भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में कल क्या कुछ तस्वीर सदन में देख सकते हैं हम? सदन में आरक्षण का विरोध करने की स्थिति में तो विपक्षी दल नहीं है, लेकिन जरूर कुछ छोटे मोटे संशोधन लेकर विपक्षी दल जो है वो अपना संशोधन प्रस्ताव सदन के भीतर देने वाले हैं, जिसकी तैयारी यहाँ पर करते हुए दोनों दल नजर आ रहे हैं। दो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर संशोधन में देखने को मिल सकती हैं। जिस तरीके से अभी जानकारी मिल रही है कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो सरकार ने आरक्षण का प्रतिशत तय किया है, जिसे संशोधन विधेयक के जरिए सदन के भीतर लाया जा रहा है, वो तकरीबन 13% है। 13% से बढ़ाकर 16% किए जाने और EWS कोटा का जो आरक्षण है, जिसे सवर्ण आरक्षण भी कहते हैं, उसे 4% से बढ़ाकर 10% किए जाने का संशोधन विपक्ष के जो दल हैं, जैसे बीजेपी भी है, JCC भी है और बहुजन समाज पार्टी भी है, ये तीनों दलों की ओर से ये महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव कल सदन में लाया जाएगा। इस पर चर्चा होगी। चर्चा में दोनों प्रस्तावों पर प्रमुखता से विपक्ष अपनी बातों को रखेगा और मांग की जाएगी कि सरकार यदि आरक्षण ला रही है तो आरक्षण का जो पैमाना है उसमें थोड़ी आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाए। देखिए, इलेक्शन है, भानु प्रतापपुर में उपचुनाव है, आदिवासी सीट है और शायद यही एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है कि सरकार ने शीतकालीन सत्र का इंतजार भी नहीं किया और सरकार ने पहले ही 2 दिन का विशेष सत्र आहूत कर दिया है। सरकार भी इस बात को समझ रही है कि आरक्षण फैक्टर कितना जमीनी तौर पर आने वाली चुनाव में फायदा दे सकता है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगले साल राज्य के भीतर चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले यदि आरक्षण के विवाद को सरकार खत्म नहीं करती है तो इसमें न केवल कांग्रेस बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये एक बड़ा फैक्टर देखने को मिला है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाए जाने की मांग संशोधन के जरिए बीजेपी और दूसरे दल सदन के भीतर करते नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। इन सबके बीच में कल सदन में आरक्षण को लेकर संशोधन प्रस्ताव जो है वो पास कराया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे